बिल्कुल सेट दिख रहे यशस्वी जायसवाल को बेईमानी से लंका ने आउट करवाया। लंकाई गेंदबाज ने यशस्वी जायसवाल को जानबूझकर गिराया। जी हां, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों शानदार पार्टनरशिप कर रहे थे। बहुत अच्छी शुरुआत टीम इंडिया को मिल गई थी। 32 रनों पर यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छे अंदाज में खेलते हुए दिख रहे थे। अच्छे अच्छे शॉट्स खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था टीम इंडिया पहले दिन से ही, पहले सेशन से ही इस मैच में श्रीलंका से बहुत आगे चल रहा है। लेकिन फिर अचानक से एक ऐसा मिक्सअप होता है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच, जो कि टीम इंडिया को पहला झटका दे देता है। और आमतौर पर देखें तो क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, लेकिन कई सारे क्रिकेट के जो फैंस हैं, यशस्वी जायसवाल के जो फैंस हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि यहां पर श्रीलंकाई गेंदबाज ने बेईमानी की। उन्होंने जानबूझकर यशस्वी जायसवाल के रास्ते में आकर उनको गिराया, जिसकी वजह से मिक्सअप हुआ और यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए। मैं आपको बताता हूं इसकी सच्चाई क्या है। दरअसल केएल राहुल क्रीज पर थे। उन्होंने मिड ऑन की तरफ हल्का सा एक शॉट खेला, हल्की सी एक ऑन ड्राइव खेली। मिड ऑन का जो प्लेयर था बिल्कुल सर्कल पर ही था, सीधे उसके हाथ में गेंद जा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि श्रीलंकाई जो गेंदबाज थे, वो जो ऑफ स्पिनर थे, वो फॉलो थ्रू में बॉल को रोकने के चक्कर में, क्योंकि उनके दाएं साइड से बॉल जा रही थी, तो बॉल रोकने के चक्कर में उन्होंने यशस्वी जायसवाल के ठीक आगे डाइव मार दी। वो बिल्कुल यशस्वी जायसवाल के रास्ते में आ गए, उनको ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा लड़खड़ा गए, हल्का सा गिरे और उसके बाद उस दौरान मिक्सअप हो गया। मतलब केएल राहुल को तो लगा सीधा सिंगल है, बहुत आराम से मैं ये सिंगल पार कर लूंगा। डेंजर एंड भी केएल राहुल का ही था। शॉट मारते ही वो भाग गए, लेकिन क्योंकि गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में यशस्वी जायसवाल का रास्ता ब्लॉक कर दिया, यशस्वी जायसवाल वहां पर फंस गए। और जब वो रुक गए तो उन्होंने देखा, यार यहां तो मैं अब नहीं पहुंच पाऊंगा, अब तो बुरी तरीके से मैं रुक गया हूं। गेंदबाज मेरे आगे खड़ा है, मतलब एक तरीके से लेटा हुआ है, इसको पार करके जाना पड़ेगा। तो उस मिक्सअप में क्या हुआ कि यशस्वी जायसवाल ने हल्का सा स्टार्ट भी लिया, लेकिन फिर उनको लगा कि अब नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत देर हो गई है। तो उन्होंने स्टार्ट लेकर केएल राहुल को ऐसा लगा कि अब इन्होंने स्टार्ट ले लिया, नहीं ये भागेंगे। तो केएल राहुल अपना फॉलो थ्रू करते रहे, वो नॉन स्ट्राइकर की तरफ भागते रहे। बस उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने क्या किया कि हल्का सा उन्होंने स्टार्ट दोबारा लिया और उसके बाद फिर वहीं रुक गए, बिना कुछ बताए वहीं रुक गए और वापस अपनी क्रीज की तरफ आने लगे। लेकिन क्योंकि केएल राहुल अच्छे खासे फॉलो थ्रू में थे, तो वो पहले नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए और यशस्वी जायसवाल जो है वो क्रीज से बाहर रह गए। और इस तरीके से फील्डर ने बिल्कुल कीपर के हाथों में बॉल दे दी और वहां पर उन्होंने रन आउट कर दिया। तो इस तरीके से यशस्वी जायसवाल अच्छा खासा दिख रहे थे, लेकिन रन आउट हो गए। इसमें किसकी गलती मानी जाए? मतलब ये प्योर मिक्सअप था, ऐसा होता रहता है। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किसी को भी समझ में नहीं आता है। केएल राहुल जब दौड़ रहे थे तो बीच में रुक भी गए थे कि ये दौड़ पाएगा नहीं। ये थोड़ा सा गेंदबाज के साथ थोड़ा सा लड़ गया है, गेंदबाज ने थोड़ा सा इसको रोक लिया है, तो केएल राहुल हाफ क्रीज पार करके थोड़ा सा रुके। लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल ने दोबारा हल्का सा दौड़ना शुरू किया, तो तुरंत केएल राहुल को लगा कि लगता है ये दौड़ ही रहा है, तो मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर चला जाता हूं, ये स्ट्राइकर एंड पर चला जाएगा। लेकिन फिर पता नहीं यशस्वी जायसवाल को भी क्या हुआ कि हल्का सा स्टार्ट लेके फिर वो वापस जाने लगे। तो यार सामने वाले को थोड़ी ना पता है, वो तो दौड़ेगा ही। तो ये प्योर मिक्सअप हुआ। इस दौरान वो जो गेंदबाज था जिसने यशस्वी जायसवाल का रास्ता जो है वो ब्लॉक किया, उसके ऊपर फैंस कह रहे हैं कि उसने बेईमानी की, उसने जानबूझकर जायसवाल को गिरा